वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में चैप्टर 16/11। ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें से पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो राइट फ्रॉम माउथ टू एनस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में आहार नलिका बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये जो है फेरिंग्स बोलते हैं। जो यहाँ का जो पोर्शन है कंठ के पास, ये फेरिंग्स है। और इसके नीचे जो है वो इसोफेगस होता है। और इसोफेगस के बाद जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इसको स्टोमक बोलते हैं। और उसके बाद स्टोमक के बाद जो ये पोर्शन है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो ये सब है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ओरल कैविटी में फूड जाता है। ओरल कैविटी के बाद ये नेजल चैम्बर है, नाक का जो चैम्बर है वो, वहाँ पर इपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस होता है। ये जो हम लोग कंठ जो यहाँ पर है, जो जब हम लोग पानी पीते हैं तो इसको ये बंद हो जाता है। ये इस तरह से इपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन की तरह होता है, वो वहाँ बंद हो जाता है। ये जो पैसेज है इट इज़ कॉमन फॉर ए पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। इसका जो फेरिंग्स हुआ, यहाँ फेरिंग्स हुआ, ये बक्कल, ये नेजल चैम्बर हुआ, इसी को बक्कल कैविटी यहाँ बोलेंगे। ये जो फेरिंग्स है इसका एक पोर्शन जो है एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। यहीं से विंड पाइप, यहाँ से एयर जाता है और जब हम लोग खाना निकलते हैं तो ये यहाँ पर आके यहाँ सट जाता है और इधर से फूड जो है फेरिंग्स में चला आता है और उसके बाद इसोफेगस में आता है। अब इसोफेगस से फूड जो आगे बढ़ता है ये स्टोमक में। ये स्टोमक है। स्टोमक में देखिए, स्टोमक जो है इस तरह का, ये जे शेप्ड, ये जे के आकार का, इंग्लिश का लेटर जे है उसके आकार का जे शेप्ड होता है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक के, फंडस, कार्डियक एंड पायरोलिक। इसका शुरू का पोर्शन जो है फंडस होता है, इसका बीच वाला कार्डियक होता है एंड लास्ट वाला पायरोलिक होता है। ये स्टोमक का 3 पार्ट हो गया। और यहाँ पर एक ये बाल्ब की तरह का चीज़ होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं, ये बना हुआ है। ये आउटवर्ड फ्लो जो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो है फूड का, उसको रोकता है। यहाँ पर ये होता है स्फिंक्टर। इसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रिक ग्लैंड चूँकि इसमें होता है इसलिए यहाँ से वर्ड लिया गया गैस्ट्रो, एंड इसोफेगस का है, ये इधर इसोफेगस है और ये इसके लिए गैस्ट्रिक वर्ड आया है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और मस्कुलर स्फिंक्टर भी इसका नाम है। इसके बाद यहाँ लास्ट में जो है ये फूड जो है यहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उधर नहीं जाए फूड, इसके लिए इसको पायरोलिक स्फिंक्टर बोलते हैं। चूँकि इस पार्ट का नाम पायरोलिक है, स्टोमक का जो 3rd पार्ट पायरोलिक है उसके लिए उसका नाम पायरोलिक स्फिंक्टर हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर आगे जाने के बाद इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पार्ट है ड्यूडेनम, जो सी शेप, ये सी के आकार का है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद ये जेजुनम हुआ और जो बाकी ऐसा घुमा हुआ पार्ट है ये इलियम होता है। इलियम ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। और यहीं पर इस जगह पर ये जो है पैंक्रियाज से जूस और लीवर से जूस जो है, बाइल जूस, ये सब यहाँ पर आकर के मिलता है। और इसको यहाँ पर जो है उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये इसके जॉइंट पर यहाँ होता है। इसके बाद इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट हो गया। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आ गया अब लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। सीकम, ये इतना सा पोर्शन जो है ये सीकम है। उसके बाद कोलन है, सीकम कोलन, ये इतना बड़ा कोलन है, ये ऐसा जो घुमा हुआ पार्ट है, सबसे ज़्यादा लंबा कोलन होता है। और रेक्टम, लास्ट में इतना पोर्शन जो है ये रेक्टम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गया, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम स्मॉल पोर्शन है यहाँ पर, ये कोलन जो है इस तरह से अपवर्ड, फिर हॉरिजेंटल, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें इस तरह का शेप होता है। कोलन का 3 पार्ट्स है। अब ये सीकम में देखिए, यहाँ सीकम में ये अपेंडिक्स, यहाँ थोड़ा सा आउटग्रोथ जैसा होता है, फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर है, ये इसको अपेंडिक्स बोलते हैं।
ये अपेंडिक्स फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन एराइजेस फ्रॉम द सीकम, सीकम से ही ये निकलता है ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। और ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है हम लोग का, या वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये वर्मी फॉर्म, इसका जो है से वर्मी फॉर्म बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। और यहाँ इसी जगह जो है सीकम जो है स्मॉल थैली की तरह, इसी में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यहाँ सीकम जो है, यहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग के शरीर में, वो इसी जगह रहते हैं। सीकम के बाद हो गया कोलन। कोलन का बताया इस तरह से 3 पार्ट वो होता है। एक हुआ असेंडिंग पार्ट, उसका ट्रांसवर्स पार्ट एंड डिसेंडिंग पार्ट। ये इस तरह से, इसी में आपका जो है ये इसको लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पोर्शन हो गया। और उसके बाद रेक्टम, रेक्टम में इसमें आपका जो है स्टूल जो है वो जमा रहता है। और एनस, ये आपका एनस यहाँ से जो है उसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सारा, ऑल अबाउट दी एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जो है डक्ट सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। जो अभी तक हम लोगों से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से उसको सब्सक्राइब कीजिए और उससे जुड़िए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू ऑल।